Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. I am Mubin Yunus representing masterg.com in another informative video. आज जो वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये हम लोगों ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग आपको हलाल फूड्स के बारे में बताएंगे। फूड टेक्नोलॉजी में जितनी भी फील्ड्स आती हैं, अगर हमें उन फील्ड्स का अच्छे तरीके से नॉलेज हो तो हम अपनी डेली लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं फूड रेलिवेंट, उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हलाल फूड्स होती क्या हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हलाल फूड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो इस्लाम में जो मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तकरीबन 28% टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम्स हैं और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2.08 बिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स को इस्लाम के थ्रू, कुरान के थ्रू, हदीस के थ्रू अल्लाह ताला ने और अपने पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मुसलमानों तक, सारी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दिया, ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि आपने जो ज़िंदगी यहाँ पर लाइफ गुजारनी है इस ज़मीन के ऊपर, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं। चाहे वो रिलेटिव्स के साथ आपका हुस्न सलूक हो, चाहे वो घर में आपका रहने का तरीका हो, चाहे वो आपका बिजनेस करने का जो मेथड है वो हो, चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट्स हों। इन शॉर्ट ये कि हर जो फील्ड है, हर एस्पेक्ट है जो हमारी लाइफ का, वो टोटली इस्लाम ने हमें एक्सप्लेन करके बता दिया है, स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं। अब ये हम पर है कि हम इन चीज़ों को किस तरह से गेन करते हैं और कैसे इनको फॉलो करते हैं। और एक और बात, फ़ायदा हमारा इसी में है, बेनिफिट हमारा इसी में है अगर हम इन टीचिंग्स को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे। हमने इस कोर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जितनी भी चीज़ें देखनी है वो हमने अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखनी है। और क्योंकि जो बातें इस्लाम ने 1400 ईयर्स पहले कही थी वो आज साइंटिफिक वर्ल्ड भी प्रूव करता जा रहा है। उसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे चलकर दूंगा। आइए इसको देखते हैं। कुरान और हदीस ने जो हमें फूड लॉस बताए कि फूड कंज्यूम करने के कौन सी ईटेबल फूड है, कौन सी ईटेबल नहीं है, उनके बारे में लॉस बताए जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला जो लॉ, फूड लॉ जो डिफाइन किया गया था वो किया गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम पर। वो कौन सा लॉ था आप सब जानते होंगे। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक की आयत जो है वो आपको शो हो रही होगी। इसमें अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को मना किया था कि आपने, प्रोहिबिट किया गया था कि आपने स्पेसिफिक ट्री का जो फ्रूट है वो ईट नहीं करना, वो ईटेबल नहीं है। ये दुनिया का मैनकाइंड का फर्स्ट डिवाइन लॉ था, फूड रेलिवेंट। और इसी तरह से जो लॉस थे वो चलते रहे आगे मजीद फूड के एलिमेंट। कभी कोई, जैसे आप लोगों को पता है कि इस 1400 साल पहले, इस्लाम के आने से पहले, जो हॉर्स है वो हलाल कंसिडर होता था, लेकिन बाद में उसको फिर हराम कर दिया गया। एक एग्जांपल है ये। इसके बाद जो लास्ट डिवाइन लॉ आया हमारी फील्ड के अंदर, जो फूड लॉ के अंदर, वो आया खुतबा हिज्जतुल विदा पर। खुतबा हिज्जतुल विदा का आप सबको पता होगा, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो पहला और आखिरी हज फरमाया, तो उस मौके पर उन्होंने एक खुतबा दिया तमाम उम्मत मुस्लिमा जो वहाँ पर मौजूद थी, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए था। उस खुतबे में उन्होंने ये चीज़ वाज़े तौर पर सब लोगों को बताई कि तमाम जो आपने अपने घर वालों के साथ, बाहर के साथ, हर चीज़ में आपने किस तरह से शॉर्ट समरी बताई कि किस तरह से आपने रहना है। उस खुतबा में, उस जो उनका लेक्चर था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो उन्होंने जो फूड लॉ से रेलिवेंट थी वो भी बताई। यहाँ पर आपको कुरान पाक की जो आयत है वो शो हो रही होगी, जिसमें वाज़ेह चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि इन चीज़ों को आपने प्रोहिबिट करना है, इन एनिमल्स को आपने प्रोहिबिट करने, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपने, कि जो डेड एनिमल्स हैं जिनको मतलब कि कत्ल किया गया हो वो प्रोहिबिट करने हैं। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स का जो ब्लड है उसको आपने प्रोहिबिट किया गया, उसको नहीं आपने कंज्यूम करना। सिर्फ हलाल जो एनिमल्स हैं उनको आपने कंज्यूम करना है। ओके गाइस, हमने यहाँ तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है व्हाट आर परमिटेड फूड्स एंड व्हाट आर प्रोहिबिटेड फूड्स। हमें पता होना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ कंज्यूम करनी है वो परमिटेड है इस्लाम में या फिर प्रोहिबिटेड है। दोज फूड्स विच आर परमिटेड इन इस्लाम आर नोन एज हलाल फूड्स। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, जैसे जितने भी हलाल एनिमल्स और बर्ड्स हम कंज्यूम करते हैं।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट आर प्रोहिबिटेड फूड्स, दोज फूड्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड इन इस्लाम एंड बाय शरिया। ऐसे फूड्स को हम क्या कहते हैं, हराम फूड्स। इसके अंदर हमारे पास, आप सबको पता होगा, पिग्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास ईगल आ जाते हैं, जितने भी हराम फूड्स हैं। इन दोनों कैटेगरीज के बाद कि हलाल फूड्स एंड हराम फूड्स, एक थर्ड कैटेगरी भी हमारे पास होती है, दिस इज कॉल्ड एज मशबू। मशबू इज एन अरेबिक वर्ड। मशबू एक थर्ड कैटेगरी है और ये उन फूड्स के लिए इस्तेमाल होती है, यूज होती है, जिनमें हमें ये ना पता हो कि ये हलाल है या फिर हराम है। थर्ड कैटेगरी है ये। मशबू का जो मीनिंग है वो है डाउटफुल, जिस पर हमें डाउट हो कि ये हलाल है या हराम है, और इसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती। 3 टर्म्स मैंने आप लोगों को बता दी। इसी की तरह की एक फोर्थ टर्म भी हम यूज करते हैं, विच आई हैव रिटन हियर, मकरूह। मकरूह जो है ये भी एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिसलाइक, मतलब जिसको लाइक ना किया जाए। मकरूह फूड्स के बारे में ये हमें ऑर्डर आया हुआ है, हमें इस्लाम ने ये बताया हुआ है कि आप इनको प्रोहिबिट करें, मतलब इनको कंज्यूम अगर कर लेते हैं तो आपको गुनाह नहीं होगा, इट इज नॉट अ सिन, लेकिन बेहतर ये है, बेनिफिशियल ये है कि इनसे दूर रहें। ये 4 टर्म्स आपको बता दी, हलाल फूड्स, हराम फूड्स, मशबू और मकरूह। इनके बाद हम आगे थोड़ा सा मूव करते हुए देखते हैं कि हमारे पास 2 टर्म्स और बताई हैं, जो कि हैं, आप लोगों की जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक आयत भी शो हो रही होगी, जिसमें ये बताया गया है कि जो आपने तैयब मतलब जो है फूड्स हैं, मतलब जो पाक फूड्स हैं, प्योर फूड्स हैं, फ्री ऑफ कंटेमिनेशन फूड्स हैं, वो आपने यूज करनी है। तैयब का जो ऑपोजिट होता है वो होता है नज्स, जिसे हम अगर अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में देखें तो उसे हम कहते हैं फिल्थी, या जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, इनका जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जो फीसिस होते हैं, इनका जो ब्लड होता है, वो सारी की सारी चीजें इसमें नट्स में आती हैं। ये 5 टर्म्स आपको बता दी, अगेन रिवाइज करवा दूं। परमिटेड फूड्स मतलब हलाल, प्रोहिबिटेड फूड्स मतलब हराम, मशबू फूड्स मतलब के डाउटफुल, मकरूह फूड्स मतलब के डिसलाइक, एंड these 2 तैयब मतलब प्योर एंड क्लीन फूड्स, नस्ट मतलब फिल्थी। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जब हम बात करते हैं ओल्ड टाइम्स की, तो पुराने वक्तों में जो फार्मर होता था, जो ह्यूमन बीइंग था, वो इतनी क्रॉप ही ग्रो करता था कि जितनी उसको नीड होती थी, और उसके बाद वो उसे कट करके, हार्वेस्ट करके कंज्यूम कर लेता था अपनी नीड पूरी करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई और इसमें फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड जो है वो आगे बढ़ती गई, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स बना ली कि जिसके जरिए हम फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके अंदर हम डिफरेंट फ्लेवर्स ले आए हैं, डिफरेंट कलर्स ले आए हैं, एंड सो ऑन। इसमें हम देखते हैं कि जब हमने फूड 3 पॉइंट्स इसमें मैं डिस्कस करूंगा एडवांसमेंट में। फर्स्ट वन इज फूड एडिटिव्स, सेकंड जीएमओस, एंड थर्ड ट्रांसजेनिक फूड्स। जब हम बात करते हैं फूड एडिटिव्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो फूड एडिटिव्स हैं हमारे पास, वो तमाम ऑल दोज केमिकल्स, वेदर इन पाउडर फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म, जो हमें क्या करते हैं, हमारे फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर उनको कलर देते हैं, स्पेसिफिक फ्लेवर देते हैं, या उनका टेक्सचर जो है वो चेंज कर देते हैं। फूड एडिटिव में हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं। हमारे पास डिफरेंट जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो यूज होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इसके अलावा सिट्रिक एसिड, एंड सो ऑन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारे पास है GMOs। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इस तरह के डेवलप कर लिए हैं, इस तरह के बना लिए हैं कि जिससे हम अब ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, वैरायटीज इस तरह की बना ली हैं। तो हमने फूड इंडस्ट्री में भी, फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर भी इस तरह की फूड डेवलप कर ली है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आप ये देख लें, हमारे पास BT कॉटन होती है। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बात करें तो BT कॉटन एग्जाम्पल है, जो कि हम बहुत ज़्यादा आजकल BT कॉटन चल रही है। उसमें भी हमने उसको ट्रांसजेनिक प्लांट के तौर पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के तौर पर उसको हमने डेवलप किया है, ताकि उसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाए, और जो इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्ट वगैरह उस पर अटैक करते हैं वो उस पर ना कर सकें। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, ट्रांसजेनिक फूड्स। ट्रांसजेनिक फूड्स ऐसी फूड्स होती हैं कि जिनमें 1, 2
यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी होती है हमारे पास, उन सब ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है, डीएनए होता है, उसका कुछ पार्ट कंबाइन कर लिया जाता है। जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स का जो जेनेटिक पार्ट है वो कंबाइन कर लिया जाएगा तो उसमें वैरायटी ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ मैंगो ट्री की। मैंगो ट्री ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा जितनी हाइट का होता है और उस पर फ्रूट ज़्यादा लग रहा होता है। इसी का कंपैरिजन अगर हमारे पास मैंगो की एक वैरायटी है जो हाइट में ज़रा छोटी है मगर उस पर फ्रूट भी कम लग रहा है, अगर हम ऐसे दो प्लांट्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं, उनका डीएनए जो है वो मेकअप आपस में मैच करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उनको ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो बना देते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा प्लांट आ जाए कि जिसकी हाइट छोटी हो मगर उस पर जो फूड है वो उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं जो वो बहुत ज़्यादा हों। तो इसलिए हम क्या कर सकेंगे, 1 एकड़ के अंदर ज़्यादा जो अमाउंट है ट्रीज वगैरह की वो प्लांट कर सकेंगे। इस तरह के डिफरेंट एडवांसमेंट्स हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फूड लेजिस्लेशंस की तरफ के जो हमारे पास फूड लॉज दुनिया में बनना शुरू हुए, जो डिफरेंट कंट्रीज ने बनाए, उसकी जो इब्तिदा थी, उसका जो स्टार्टअप था वो किस तरह से हुआ। तो हम देखते हैं कि 1820 के अंदर फ्रेडरिक एक मुसन्निफ था, एक राइटर था जिसने एक बुक लिखी और वो बड़ा ही काबिल बंदा था फूड की फील्ड के अंदर खास तौर पर। उसने उसकी जो बुक, तो उसका नाम था ट्रीटाइज ऑन एडल्ट्रेशंस ऑफ फूड एंड कुलिनरी पॉइजन्स। इस बुक की वजह से जो इंग्लैंड है उसके अंदर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई जिसे हम आज भी जानते हैं प्योर फूड मूवमेंट के नाम से, जिसमें लोगों ने फिर गवर्नमेंट को ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमें जो सेफ और हाइजेनिक फूड है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद तकरीबन कुछ ही अर्से बाद आप कह लें कि 1860s के अंदर जाकर जो इंग्लैंड है उसने अपना पहला जो बिल पास किया था फूड लॉज के रेलिवेंट, और वो बहुत कारआमद साबित हुआ था कि उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया था कि जो भी फूड प्रोसेस होगी या उसकी प्रोडक्शन होगी उसमें ये SOPs फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट इसी को देखते हुए 1906 के अंदर यूएसए ने भी फूड सेफ्टी लॉ इंट्रोड्यूस करवा दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री के अंदर। उसने भी स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे फूड को सेफ बनाने के लिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अब तो ये कुछ ही मतलब रिसेंट जो सेंचुरीज गुजरी हैं उनमें हुआ है, लेकिन जो हमारा इस्लामिक फूड लॉज का कॉन्सेप्ट है वो 14 सेंचुरीज ओल्ड है और वो एक ऑथेंटिक और प्रॉपर हमारे पास लॉज बने बनाए हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी जो हेल्दी लाइफ है वो भी गुजार सकते हैं और एक अच्छी जो उसमें न्यूट्रिशियस फूड वो भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका रोल इसमें क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं भी एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मेरा क्या रोल है कि मैं अपनी कम्युनिटी में क्या जो अपनी हेल्प जो है उनको कर सकता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अगर घर में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पर मैं जैसे अब मेरा जो प्रोफेशन है जो मुझे खुद भी पसंद है टीचिंग का, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा जो प्रोफेशन है बिजनेस का, व्हाटएवर जो भी आप काम कर रहे हैं एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आपने लोगों को गाइड करना है और आपने जो प्रोविजन करनी है, लोगों को फूड प्रोवाइड करनी है, दैट मस्ट बी प्योर, नरिशिंग एंड होलसम, कंटेमिनेशन फ्री। अब हम देखते हैं कि हमने जो एनिमल्स को स्लॉटर करना है वो हम किस मेथड के थ्रू करते हैं। इस्लाम ने हमें जो स्लॉटरिंग के मेथड्स बता दिए हैं उनको फॉलो करके हम अपना जो हलाल फूड का कॉन्सेप्ट है उसको मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे अब देखें जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो एनिमल को हम उसको ज़िबा करते हैं। ज़िबा की बजाय अगर हम उसके लिए मर्डर या कत्ल का वर्ड यूज़ करें ज़्यादा वो ठीक होगा। उसमें क्या करते हैं कि एनिमल को खड़ा करके नाइफ चलाते हैं उसकी नेक की बैक साइड से एकदम, जिससे उसकी जो नेक है वो सेपरेट हो जाती है, कट हो जाती है, जहाँ फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिसकी वजह से एनिमल डेड हो जाता है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है वो ये कि इस तरह के मेथड यूज़ करने से जो नॉन मुस्लिम्स करते हैं, फियर की वजह से एनिमल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर जो होता है वो फियर हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। इन फियर हार्मोन्स की वजह से ये फिर हार्मोन्स पहुंच जाते हैं मीट के अंदर, जो हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। इसके ऑपोजिट अगर हम प्रॉपर जो हमें इस्लाम ने बताया है स्लॉटरिंग का मेथड, ज़िबा करने का मेथड, कि जिसमें हम उसको किबला की तरफ उसको मुंह करके उसको लिटाते हैं, तकबीर पढ़ के हम उसको ज़िबा करते हैं, उसमें ये फियर हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते और वो हार्मोन्स मीट में नहीं जाते और हमारे लिए वो मीट जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीज़ें वो हैं जो साइंस अब प्रूव कर रही है, मगर इस्लाम ने ये चीज़ें पहले बता दी। तो अगर हम इस्लाम और साइंस को कंबाइन करके चलें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा और हम बहुत आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह।
अब गाइस इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स आपसे डिस्कस कर लूँ मजीद, जिनको हमने फर्दर लेक्चर्स में भी आगे देखना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है जीएमपी, इट इज़ द एब्रिविएशन फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको हम इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए और सैनिटेशन कंडीशंस के लिए, जिसकी वजह से जो हमारी फूड है वो सिक्योर और सेफ हो सकती है। इसी तरह की हमारे पास एक और टर्म है जीएचपी, जिसे हम कहते हैं गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसमें भी जो हमारी सारी की सारी फूड चेन है, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और उसके बाद कंजप्शन तक, उसके अंदर सेफ फूड को प्रोविजन करना एक बेसिक उसका टारगेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज फूड सेफ्टी। फूड प्रोसेसिंग के लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी थी, कंटेमिनेशन फ्री जो फूड है उसको प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना और आगे कंज्यूमर तक पहुंचाना। दो टर्म्स हमारे पास और हैं, हलाल फूड सेफ्टी पॉलिसी और हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे जो हमने मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं फूड को सेफ और सिक्योर करने के लिए ही डिज़ाइन किए हुए हैं। ये एसओपीज हैं जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रही हैं। ये फ्रेंड्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये हलाल फूड्स का जो मैंने आपको दिया। होप सो मेरा आसान लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और इन्फॉर्मेटिव जो इसमें चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने पिक कर ली होंगी। यही चीज़ें हमने फर्दर लेक्चर्स में जाकर डिटेल में आगे डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल masterg.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।